हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में जो गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूं वो है स्पेशली इंडियन सिटीजन के लिए। आज मैं आपसे बात करूंगा रशिया के ई वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप रूस जाने का प्लान कर रहे हैं और आप बगैर किसी की हेल्प के घर बैठे अपने मोबाइल पीसी से रशिया का ई वीज़ा कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बगैर हजारों लाखों रुपए गवाए रशिया जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, रशिया ने बीच में जो कि ई वीज़ा शुरू किया था भारतीयों के लिए, लेकिन कुछ रशिया और यूक्रेन की वॉर के कारण और कुछ कोविड की वजह से जो ई वीज़ा की फैसिलिटी थी उसको रशिया गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया था, बंद हो गया था। तो फ्रेंड्स, इंडियन सिटीजन के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि रशिया गवर्नमेंट ने 1 अगस्त से भारतीयों के लिए ई वीज़ा की फैसिलिटी फिर से शुरू कर दी है। तो अगर आप भी रशिया जाने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे रशिया का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कितना इस वीज़ा की फीस होगी और कितने दिनों की इस वीज़ा की वैलिडिटी होगी और रशिया में किन किन बॉर्डर पॉइंट पर आप इंटर कर सकते हैं इस ई वीज़ा पर। तो फ्रेंड्स, रशिया गवर्नमेंट ने फाइनली 51 कंट्रीज जिसमें भारत भी एक है के लिए ई वीज़ा फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। यह बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स, स्पेशली इंडियन के लिए। एक्चुअली भारतीयों को कोविड से पहले रशिया ने ई वीज़ा की फैसिलिटी जो दी थी उस पर आप रशिया सिर्फ कुछ एक रीजन्स जैसे सेंट पीटरबर्ग, स्टिलिनग्राड्स, व्लादिवोस्तोक, फाइलेस्ट वगैरह सिर्फ इनमें ही ट्रैवल करने के लिए परमिशन थी। बाकी रूस में आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे और अगर आपको रशिया में कहीं और जाना होता था तो एम्बेसी में जाके आपको स्पीकर वीज़ा लेना पड़ता था जिसमें आपका टाइम और मनी वेस्टेड होती थी। लेकिन अब आप बगैर अपना टाइम और पैसा गंवाए, बगैर किसी की हेल्प के अपने मोबाइल पीसी से घर बैठे रशिया का टूरिस्ट ई वीज़ा की $40 वीज़ा फीस पे करके रशिया का ई वीज़ा बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप रशिया का ई वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। देखिए, रूस ने बड़ा ही सिंपल ई वीज़ा सिस्टम किया है। इसमें आपको 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा। इसके अलावा आपको एक कलर फोटो विद व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए होगी और होटल बुकिंग और एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपका लगेगा। इसके अलावा आपका लगेगा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिससे आपको पेमेंट करना है। इस ई वीज़ा की फीस $40 है। लगभग भारतीय रुपए में अभी के हिसाब से तकरीबन 3,300 रुपये बनता है जो आपको पे करनी होगी अगर आप रशिया ई वीज़ा अप्लाई करोगे। अब हम बात करें कि यह ई वीज़ा आपको कितने दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। जाने से पहले तकरीबन 4 दिन पहले यह अप्लाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसे उन्होंने इस वीज़ा प्रोसेस का टाइम 4 दिन रखा है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें कि यह रशिया ई वीज़ा कितने दिनों के लिए वैलिड होता है। रशिया का जो ई वीज़ा है जो 60 डेज का होता है, इसमें आप सिर्फ 16 दिन रशिया में रह सकते हैं, यानी कि 60 दिन का वीज़ा है और 16 दिन आप रशिया में स्टे कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री नहीं रहेगा, सिंगल एंट्री रहेगा। एक बार आप जाओगे 60 डे का आपको वीज़ा मिलेगा और 60 डे के टाइम पीरियड के अंदर आपको 16 दिन के लिए आप रशिया जा सकते हैं। अब यह वीज़ा रशिया में कहाँ कहाँ वैलिड होगा। यह वीज़ा पूरे रशिया में वैलिड होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक ई वीज़ा रशिया का पहले भी था जो कि कुछ खास पर्टिकुलर एरियाज के लिए था, लेकिन यह वाला जो ई वीज़ा है ये आपका वैलिड होगा हर जगह पर जाने के लिए। और यह ई वीज़ा वैलिड किस केस में होगा? क्या यह सिर्फ टूरिज्म के लिए होगा? नहीं, इस वीज़ा को चाहे कोई बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हो, चाहे कोई प्राइवेट विजिट पे जा रहा हो, चाहे टूरिज्म पर्पज से जा रहा हो या मेडिकली किसी पर्पज से जा रहा है या अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए जा रहा है, इस वीज़ा को किसी भी तरह से लिया जा सकता है, किसी भी तरह के ट्रिप के लिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करें कि इस ई वीज़ा पे रशिया में आप एंट्री कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। क्या कोई स्पेशल एंट्री पॉइंट तो नहीं है जैसे कि कई वीज़ा में होता भी है। आप सिर्फ एयरपोर्ट पे ही एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इस वीज़ा में कोई बंदिश नहीं है। इसमें आप बाई एयर या लैंड बॉर्डर आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं सिवाय एक एंट्री पॉइंट के। वो है नॉर्वे की सीमा के साथ का है जिसका नाम है ब्रिसुगैलेवेस। इस एंट्री पॉइंट पे अभी तक फिलहाल इस ई वीज़ा से एंट्री नहीं मिल पाएगी। फ्रेंड्स, अब ये रशिया ई वीज़ा आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है तो चलो फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं और बताता हूँ वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो सबसे पहले एक ब्राउज़र खोल लेंगे और वहाँ पे हम लिखेंगे रशिया ई वीज़ा। खोलते ही सबसे पहले ये हमें सामने दिखा रहा है kdmid.ru, इसी पे हमने जाना है। और जैसे आप इस पे जाओगे इस पे एक बहुत बड़ा फॉर्म दिख जाएगा जो आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और नीचे 3 टिक करता हूँ, फिर आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें अपना एक साइन अप करना है। तो नीचे आप देख रहे हैं रजिस्टर अस ए न्यू यूजर, इस पे क्लिक करके फिर यहाँ आपने अपना ईमेल फिल करना है और इसके बाद एक पासवर्ड सेट करना है। तो लेट मी क्विकली पुट द ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड नाउ। अब जैसे ही आप अपनी डिटेल डालते ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो कंफर्मेशन चला जाएगा आपकी ईमेल एड्रेस पे। आप जैसे ही उसको वेरीफाई करेंगे देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे ऑप्शन आ रहा है कि साइन इन का, और इस पे क्लिक करें अगेन। आप पीछे पेज पे आ जाएंगे। तो अभी आपने ईमेल और पासवर्ड सेट किया था, आप उसे यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और मैं क्विकली लॉगिन कर लेता हूँ ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करके। और जैसे ही आप पासवर्ड इंटर करेंगे देखिए नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे
ऑप्शन है। यहाँ पे थर्ड नंबर पे देखिए अप्लाई फॉर ए न्यू ई वीज़ा, इस पे क्लिक करिए और सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है हमें। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। तो मैंने ऑलरेडी गैलरी में रख ली है, पुट द पिक्चर हो गया अपलोड। पिक्चर अपलोड होते ही आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पे आप आ जाएंगे जहाँ पे आपसे नेशनलिटी के बारे में पूछा गया है। तो मैं इंडियन हूँ, मैंने इंडिया पे क्लिक कर दिया। आप जिस भी नेशनलिटी से हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ पासपोर्ट, जिसमें नॉर्मली पासपोर्ट आप अटैच कर दीजिए। आपको एक इंडियन पासपोर्ट की पिक्चर दिख रहा है, जैसे ही हमने फोटो अपलोड करी थी सेम वाइज इसको भी हम अटैच कर देते हैं। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, मैं ऐसे ही दिल्ली का नाम डाल देता हूँ, मैंने दिल्ली इंटर कर दिया। आप जिस भी जगह से हैं जहाँ के आप हो वो इंटर कर सकते हैं। फिर आता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको मैंने खाली छोड़ दिया है क्योंकि ये रिक्वायर्ड ही नहीं है, ना हमारे मतलब का है। फिर आता है डू यू करंटली हैव और हैव यू एवर हैड अदर पर्सनल डेटा, इसको सिंपली नो कर दीजिए। फिर इसके बाद ये पूछ रहा है कि डू यू करंटली हैव अनदर सिटीजनशिप, मेरे पास तो नहीं है। अगर आपके पास कोई और नेशनलिटी है तो आप यहाँ डेफिनेटली उसको पिक कर सकते हैं। हैव यू एवर हैड एनी अदर नेशनलिटी, अगेन द सेम क्वेश्चन। फिर पर्पज ऑफ विजिट, अब टूरिज्म है हमारा तो सबको टूरिज्म ही पिक करना है। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन करना है, सेम वाइज अगेन मैं टूरिज्म लिख देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ और नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं विजिटिंग रशिया फॉर वोकेशन और समथिंग लाइक दैट। फिर आता है इट इज़ नॉट एक्चुअली रैंडम, आप जिस भी दिन का प्लान कर रहे हैं मैं वो ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको जो भी वीज़ा मिलने वाला है वो सिर्फ 16 दिन का वीज़ा मिलने वाला है। ई वीज़ा सिर्फ 16 डेज का है, आप अपने अकॉर्डिंगली करना। अब जैसे ही आप करेंगे तो आपसे पूछेंगे कि आप अकेले जा रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जा रहे हैं, तो आई एम पिकिंग एज ए इंडिविजुअल, क्योंकि मैं अकेले ही जा रहा हूँ। देन इसके बाद आपको डिटेल अगेन भरना है, अगेन योर एड्रेस दैट यू हैव फिल अगेन, लेट मी पुट माई लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, देन आई पुट माई एड्रेस। अब इसके बाद यू हैव टू पुट योर फोन नंबर, और मैंने ऐसे ही कोई नंबर पुट कर दिया है। और फिर लास्ट में आपने फिल करना है अपना ईमेल एड्रेस एंड इमीडिएटली आफ्टर ईमेल एड्रेस आप नीचे देख रहे हैं लिखा है वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे। अब मैंने booking.com से एक जगह देखी थी सेंट्रल मॉस्को में IBS होटल, ये मैंने विदाउट कार्ड पेड होटल बुक किया था। ऐसे बहुत ऑप्शंस booking.com पे मिल जाएंगे तो जिसमें आपको कार्ड डिटेल भी नहीं डालनी पड़ेगी और आप नहीं आने वाली, एड्रेस आपको वहीं से मिल जाएगा booking.com। यहाँ पे भी आप बुक कर रहे हैं। इसके अलावा भी और भी कई वेबसाइट हैं, ये आप पर है कि आप कहाँ पे बुकिंग करना चाहते हैं। ये जो फ्री का एक चांस मिल रहा था होटल बुकिंग नंबर, दिस इज कंफर्मेशन नंबर, अगर आपके पास है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो अगेन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद आता है डू यू हैव ए वैलिड रशिया वीज़ा, ऑफ कोर्स नहीं है तभी हम अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ पॉलिसी, आप PS भी कर सकते हैं अगर आपके पास है, मैंने अभी नो कर दिया है। माई सजेशन आप इस पे जैसे ही करना, इससे पहले ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेना ताकि कोई रीज़न ना रहे रिजेक्शन का। फिर इसके बाद आता है कि सोर्स क्या है आपका फंडिंग का, जो आप रशिया में जा रहे हैं। मैंने इसमें इंडिपेंडेंट लिख दिया है, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा इंडिपेंडेंट ही लिखना। फिर उसके बाद लास्ट 3 साल में कहाँ कहाँ घूमने गए हैं, मैं बहुत सारी जगह गया हूँ तो बेटर यहाँ नो कर देते हैं, सारा कुछ मेंशन करना पड़ेगा। देन इसके बाद फैमिली स्टेटस, आई में सिंगल तो मैंने वो पिक कर दिया। देन उसके बाद आपको यू हैव पुट योर फादर डिटेल एंड योर मदर डिटेल, तो वो सब आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी अबाउट हेयर एक्चुअली रेजिडेंस, आप कहाँ रह रहे हो वहाँ का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा। लेट्स क्विकली डू दैट। मोबाइल फोन नंबर यू कैन पुट सेम। उसके बाद ईमेल एड्रेस यू हैव ए पुट अगेन। मेक श्योर जो भी आप इसमें चीज़ें इंटर कर रहे हैं यहाँ वो सेम ही कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई और ईमेल एड्रेस है तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर। फिर आता है डू यू रियल एस्टेट इन रशिया, तो अगेन मेरे पास तो नहीं है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। ये सारे बेसिक नो वाले क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप यहाँ पे नो पे ही क्लिक करना। और दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू यू वर्क और स्टडी इन प्रेजेंट लाइन, अगर आप काम या कुछ कर रहे हैं ऑफ कोर्स वी हैव पुट यस। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने कॉलेज की इंफॉर्मेशन देनी होगी, अगर आप वर्किंग हैं तो आपको अपने काम की इंफॉर्मेशन जहाँ देनी होगी। यहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। अब इसके बाद यू हैव पुट योर एजुकेशन इंफॉर्मेशन, हैव यू स्टूडेंट एट एनी एजुकेशन और इंस्टीट्यूट और अदर देन हायर स्कूल, तो 12वीं के बाद आप कहीं पे भी पढ़े हैं आप तो आपको इंफॉर्मेशन जहाँ पर डालनी है जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने स्टडी की है। फिर इसके बाद यहाँ हम ऑलमोस्ट लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑप्शन पर नो नो आएगा,
किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं या कुछ भी ऐसा है, इधर वेपन आप कैरी कर रहे हैं, एनीथिंग लाइक दैट, आप जहां पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर आप इसमें कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो वो, अदरवाइज आप सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करिए एंड यू विल डायरेक्ट टू द फाइनल कंफर्मेशन कि आपको एक आपकी पूरी प्रोफाइल दिखा दी जाएगी जो आपने डॉक्यूमेंट्स और डिटेल भरी है। आप एक बार चेक कर लें, कोई मिस्टेक ना हो इसमें, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक भरी होनी चाहिए। कुछ आपने नहीं भरा है तो आपने कुछ ऐड करना है तो एडिट पे क्लिक करके वो कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन टिक ऑल दीज बॉक्सेस एंड पे क्लिक करके आप पेमेंट के पेज पे जा सकते हैं एंड फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल डालेंगे एंड मेक द पेमेंट एंड ऑल डन। फिर उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस पर 4 वर्किंग डेज में ये रशिया ई वीज़ा आ जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह आप घर बैठे बहुत आसानी से रशिया का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि रूस जाने के लिए फ्लाइट कौन कौन सी है। रूस जाने के लिए अभी फिलहाल जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो है एरोफ्लोट की, जो कि एक रशियन एयरलाइन है। इसके अलावा पहले एयर इंडिया भी रशिया के लिए चलती थी, वो इस वक्त बंद है। लेकिन ऑल्टरनेट जो रूट हैं उनमें से अगर आप वाया दुबई होते हुए जाएं इमिताज में या फिर एयर अरेबिया में आप जा सकते हैं, आप शारजा होके। इसके अलावा इतिहास एयर जो आपको वाया अबू धाबी लेके जाएगी, ओमान एयरलाइन है जो आपको वाया मस्कट लेके जाएगी। इसके अलावा उज्बेकिस्तान एयरलाइन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एयरलाइंस हैं जिससे आप रशिया जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस गुड न्यूज़ के अलावा सबसे बड़ी खुशी की बात, खुशखबरी यहाँ पे ये देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, मतलब ये डेवलपमेंट है। हुआ कुछ नहीं अभी तक देखा जाए, लेकिन रशिया वीज़ा फ्री ट्रैवल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकता है अब आने वाले टाइम में इंडिया के लिए। बेसिकली उनकी तरफ से ग्रीन लाइट है, लेकिन अब जो इंडिया के कोर्ट इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। कैसा लगा फ्रेंड्स ये अपडेट, जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, रशिया अगर आप जाना चाहते हैं तो रशिया बहुत ही सस्ता है, क्योंकि रशिया की जो करेंसी है वो लगभग हमारे बराबर ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन इस समय जो रशिया का रूबल है हमारे रुपये के लगभग सेम रहता है। तो यानी कि हमारे भारतवासियों के लिए रूस जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं है। वहाँ पे मैं खुद रूस घूम के आया हूँ, तो वहाँ रहना खाना पीना भी बहुत चीपर है। आप बहुत कम पैसा खर्च करके रशिया घूमने जा सकते हैं। रशिया बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रशिया जा रहे हैं तो जाने से पहले आप रशिया रूबल या यूएसडी डॉलर कैश अपने पास जरूर लेके जाएं, क्योंकि रशिया में आपका डेबिट क्रेडिट काम नहीं करेगा और वहाँ पर आप अपनी फैमिली से कोई पैसा भी नहीं मंगवा सकते। तो ये चीज़ें अपने ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ रशिया ई वीज़ा की तमाम डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है। अगर ये वीडियो के रिलेटिव आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।